तो गाइज अगर आप लोगों का भी क्लोज रेंज बहुत ज़्यादा वीक है और आप लोग अपने क्लोज रेंज को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो मैं आप लोगों के लिए 5 ऐसी एडवांस सीक्रेट ड्रिल्स लेके आऊँ क्लोज रेंज को इम्प्रूव करने के लिए, जिन ड्रिल्स को प्रैक्टिस करने के बाद आपका क्लोज रेंज बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है। अगर आप लोग इन ड्रिल्स को मास्टर कर लेते हो प्रैक्टिस करके, तो डेफिनेटली ही आपका क्लोज रेंज बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है। तो यार वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करना, ताकि आपको सभी ड्रिल्स किस तरह से प्रैक्टिस करनी है ये अच्छे से पता लग जाए। तो यार बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज फर्स्ट ड्रिल है मोमेंट प्लस क्रॉस एयर ट्रेसिंग प्लस हिप फायर। तो इस ड्रिल को प्रैक्टिस करने के लिए आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में इस जगह पे आ जाना है। यहाँ पर ट्रेनिंग सेक्शन में स्टैंडर्ड ट्रेनिंग, डिफिकल्टी 3, कस्टमाइज, ट्रेनिंग ग्राउंड 10 और इस पर 20 मीटर पे सिलेक्ट करके मोमेंट स्पीड को आधे पे रख लेना है पहले 200 पे, और हेलमेट और वेस्ट को लेवल 3 और इफेक्टिव पार्ट्स को ऑल पे सेव करके स्टार्ट कर देना है। तो आपको इस ड्रिल को कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे आके आपको यहाँ पे खड़े खड़े पहले सिर्फ अपने क्रॉस एयर से इस टारगेट को ट्रेस करना है। तो अगर आप लोगों को मन में ये सवाल आ रहा है कि भाई 300 क्यों नहीं रखी है स्पीड, तो आपको स्टार्टिंग में स्लो से स्टार्ट करना है, ताकि अगर आप स्लो को अच्छे से ट्रेस कर पाओगे स्लो टारगेट को, तो आप फास्ट टारगेट में भी आपका जो माइंड है वो हैबिचुअल हो जाएगा इस तरह से ट्रेसिंग करने में, तो आपकी ट्रेसिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो आपको स्टार्टिंग में इस तरह से कुछ खड़े खड़े पहले ट्रेस करना है काफ़ी देर तक, उसके बाद आप इस तरह से क्राउच होकर ट्रेसिंग करो इस टारगेट को, तो और उसके बाद फिर प्रोन होके आपको ट्रेसिंग करनी है। इस तरह से अगर आप 10-10 बार लेफ़्ट राइट ट्रेसिंग करोगे खड़े होकर क्राउच और प्रोन में, तो आपकी ट्रेसिंग काफ़ी अच्छे हो जाएगी। पहले आपको इस तरह से 200 स्पीड रख के करना है। तो जब आप इस तरह से 10-10 बार ये चीज़ें प्रैक्टिस कर लो या आपकी अच्छी हो जाए, तो आपको ट्राई करना है कि आपका जितना हो क्रॉस एयर जो है वो एक स्टेबल लाइन में इस तरह से लेफ़्ट टू राइट बढ़े। अगर आप लेफ़्ट आपका ऊपर नीचे जा रहा है तो आपको उसको कंट्रोल करना है। अगर आपका क्रॉस एयर आगे पीछे रह जाता है तो वो आप मैनेज कर लोगे, लेकिन आपका क्रॉस एयर ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए। आप ट्राई करो कि आपका जो क्रॉस एयर है वो एक स्ट्रेट लाइन में लेफ़्ट टू राइट की तरफ को बढ़ता रहे। तो जितना आप लेफ़्ट टू राइट अच्छे से प्रैक्टिस ले जाओगे अपने क्रॉस एयर को इस टारगेट पे, उतना ही अच्छी गेम में आपकी ट्रेसिंग भी हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से तीनों सिचुएशन में ट्रेस करने के बाद आपको कुछ मोमेंट देके इसको ट्रेस करने की कोशिश करनी है। जो भी आप मोमेंट देते हो, जिगल जिस तरह से भी आप देते हो, उस तरह से आपको इस तरह से ट्रेस करने की कोशिश करना है मूव करते करते। इसमें आप क्राउच या प्रोन को भी ऐड कर सकते हो इस तरह से, या फिर आप गन बदलते बदलते भी इसको टारगेट को ट्रेस करते हो। क्राउच कर जाओ बीच में एंड देन प्रोन कर जाओ। तो इस तरह से आपको ट्रेस मूव करते 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 इस टारगेट को ट्रेस करना है। तो जब आपका ये हो जाए ट्रेसिंग मूवमेंट के साथ साथ, उसके बाद आपको फाइनल स्टेप करना है शूटिंग का। फाइनल स्टेप में आपको शूटिंग करनी है इस तरह से। तो ट्राई करो इस तरह से, इसमें मूवमेंट भी आप बीच में ऐड करो साथ साथ में, और साथ में इसको हिट भी करते रहो टारगेट को डिफरेंट डिफरेंट गन्स के साथ, जिस भी गन को आप यूज़ करते हो। तो जब आपका ये हो जाए तो उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे ट्रेनिंग सेक्शन में जाके डिफ़िकल्टी 3 को यहाँ पे मूवमेंट स्पीड को 300 कर देना है, और सेम जैसे आपने पहले किया था, पहले खड़े खड़े आपको ट्रेस करना है। सेम चीज़ें आपको करनी है इस तरह से लेफ़्ट टू राइट ट्रेस करो इसको, और उसके बाद फिर से क्राउच में करो। जब आपका क्राउच में हो जाए उसके बाद आप फिर से प्रोन वाली पोजीशन में इस तरह से आप इसको ट्रेस कर सकते हो। जब आपकी ट्रेसिंग अच्छे से हो जाए फिर आप उसके बाद इसको मूव करते करते ट्रेस करने की कोशिश करो। ट्राई करो कि आपका जो क्रॉस एयर है वो लेफ़्ट टू राइट अच्छे से जाए, ऊपर नीचे ना हो। जितना ज़्यादा हो सके आप ट्राई करो कि वो स्टेबल रहे लेफ़्ट टू राइट। जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी ट्रेसिंग हो जाएगी इन गेम में। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो इसको लेफ़्ट राइट करने की। आपका अगर एम ऊपर नीचे जाता है उसको कंट्रोल करना है आपने। अगर आपका आगे पीछे रह जाता है तो वो आप उसको मैनेज कर लोगे, लेकिन आपका एम ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए, वरना आपका क्या होगा गेम के अंदर कि एक गोली टांग पे लगेगी और दूसरी चेस्ट पे लगेगी, तो वो ज़्यादा डैमेज नहीं हो पाएगा एनिमी। अगर आपकी गोलियां सारी वेस्ट पे लगती है तो वो ज़्यादा डिफरेंस डालेगी आपके क्लोज कॉम्बैट में। तो ये वाली ड्रिल आपके मूवमेंट, आपकी क्रॉस एयर ट्रेसिंग और आपके हिप फायर को इंप्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ड्रिल है। तो लास्ट फाइनल स्टेप में आपको फिर यहाँ पे शूटिंग प्रैक्टिस करनी है। इस पर शूट करना है मूव करते करते, टारगेट को जिगल देते देते, या फिर बीच में मोमेंट जो भी आप देते हो, क्राउच प्रोन, सब चीज़ों को मिक्स कर देना है इसमें यहाँ पे।
इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए कुछ, तो आपका टारगेट पे ट्रेसिंग, आपकी मूवमेंट और साथ ही साथ आपका हिप फायर भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है इस वाली ड्रिल को प्रैक्टिस करने से। सो गाइस, सेकंड ड्रिल है लॉन्ग क्राउच। तो इस ड्रिल को प्रैक्टिस करने से पहले आपको क्राउच का रोल पता होना चाहिए कि क्राउच क्या रोल प्ले करता है गेम के अंदर, या फिर किसी भी क्लोज कॉम्बैट फाइट में क्राउच क्या रोल प्ले करता है। जब भी आप किसी भी एनिमी से जिगल फाइट लेते हो और क्राउच करते हो, तो क्राउच का जो रोल आता है गेम के अंदर वो है कि एनिमीज़ की बुलेट को डॉज करना। यानी कि आप जिगल के बीच में जब क्राउच करते हो तो एनिमी की बुलेट आपके ऊपर से निकल जाए और आप उसकी गोलियों से बच जाओ, तो मेन रोल ये है। तो जब भी आप लोग क्राउच करते हो, जो आजकल सभी करते हैं फास्ट क्राउच इस तरह से, तो उसमें क्या होता है कि जब भी आप इस तरह फास्ट क्राउच करते हो तो उसमें आप एनिमीज़ की बुलेट को अच्छे से डॉज नहीं कर पाते हो, क्योंकि इस तरह से फास्ट क्राउच करने से जहाँ पे एनिमी ने एम रखा होगा, अगर आपने एक बार के लिए कुछ सेकंड के लिए इस तरह से माइक्रो सेकंड के लिए क्राउच करके बुलेट डॉज कर दी, तो उसके बाद आप फास्ट क्राउच में सेम उसी जगह पे आ जाओगे जहां आप पहले थे, तो आपका क्राउच कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं डालेगा उस फाइट में। तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। तो यहाँ पे आपको अपने क्राउच को थोड़ा सा ज़्यादा देर तक प्रैक्टिस करनी है होल्ड करने की। तो इसमें आपको इस तरह से कुछ करना है, जिगल दो और अपने क्राउच को 1 या 2 सेकंड के लिए होल्ड करो, कि उससे क्या होगा कि जब भी आप इस तरह से जिगल फाइट लोगे और आपके जो लॉन्ग क्राउच से है वो आपको हेल्प करेगा एनिमी की बुलेट को डॉज करने में। और साथ ही साथ लॉन्ग क्राउच से फ़ायदा ये होगा कि जब आप 1 या 2 सेकंड के लिए इस तरह से क्राउच रहोगे, तो जो आपका हिप फायर में बुलेट स्प्रेड है वो क्राउच करते ही बुलेट स्प्रेड कम हो जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है, जिगल की तुलना में अगर आप क्राउच करते हो तो आपका जो बुलेट स्प्रेड है वो कम हो जाता है। तो जब आप जिगल के बीच में क्राउच करोगे तो क्राउच करते वक्त आपके ज़्यादा चांस है एनिमी को गोली लगने के, आपकी बुलेट कम स्प्रेड होगी और उस टाइम भी आप एनिमी को ईजिली टेक डाउन कर सकते हो। तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। एक डमी पे आप जिगल दो, दूसरे पे क्राउच हो जाओ, तीसरे पे जिगल दो, चौथे पे क्राउच हो जाओ। तो इसी तरह से आप सेम चीज़ कर सकते हो, या टारगेट को क्राउच करते करते स्विच भी कर सकते हो इस तरह से। ये वाली ड्रिल बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है किसी भी फाइट को जीतने में, जब भी आप बिल्कुल क्लोज में एनिमी से जिगल फाइट ले रहे हो। तो गाइस, थर्ड ड्रिल का नेम है जंप शॉट प्रैक्टिस। तो इस ड्रिल को प्रैक्टिस करने के लिए आपको इस वाली जगह पे आ जाना है और यहाँ पे इस तरह से यूएजी या किसी भी चीज़ का कवर लगा देना है, किसी भी गाड़ी का। तो आपको यहाँ पे इस तरह से प्रैक्टिस करना है, ये जंप एंड शॉट इस तरह से प्रैक्टिस करना है आपको। तो इस ड्रिल का क्या काम है और ये कैसे हेल्प करेगी आपको गेम के अंदर, तो ये वाली ड्रिल उस टाइम बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है जब आप कभी भी टीपीपी ले रहे हो और एनिमी आपको पुश कर रहे हो। तो आपको इस ड्रिल में ट्राई करना है कि जब भी आप गेम के अंदर यूज़ करो तो आप एनिमी को बहुत ज़्यादा क्लोज आने देना आपको। जैसे कि ये फर्स्ट वाला टारगेट है, जब एनिमी आपके इतने क्लोज आ जाए तो आपको जंप कर देना है। तो होगा क्या कि इस ड्रिल से कि एनिमी जब भी क्रॉस एयर इस कवर के पीछे इस तरह से बिठा के आएगा तो आप उसके जंप करके ओपोजिट साइड पे चल जाओगे, या फिर दूसरी साइड पे जहाँ पे उसका क्रॉस एयर प्लेस नहीं होगा, तो आप उसको ईजिली टेक डाउन कर लोगे। तो ये वाली ड्रिल बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है किसी भी क्लोज कॉम्बैट फाइट को जीतने के लिए। स्पेशली ये वाली ड्रिल मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट ड्रिल है, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ गेम के अंदर, और इस ड्रिल के आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आप 10 में से 9 बार ऐसा होगा कि आप हर बार जीत जाओगे फाइट जब भी आप इस चीज़ को यूज़ करोगे। तो आप इस ड्रिल को एडवांस वे में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरह से आपको जंप करना है एंड देन प्रोन करके टारगेट को स्विच कर देना है। तो इस तरह से आपको जंप करना है और अपने टारगेट को स्विच कर देना है। या फिर आप इसको एक और वे में भी प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपको जंप करना है इस तरह से, और एक ही बार में जंप करते करते 2 टारगेट को हिट करने की कोशिश करनी है। इस तरह से आपको, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, जंप करना है एंड आपको स्विच करना है अपने एम को। जंप करते करते आप 2 टारगेट को हिट करने की कोशिश करो। तो उससे क्या होगा कि अगर एनिमी वहाँ से जहाँ पे आपने पहले जंप करके मारा वहाँ से मूव हो जाता है तो भी आप उसको इजीली ट्रेस कर पाओगे। तो ये थे कुछ, इस तरह से आपको इस वाली ड्रिल को प्रैक्टिस करना है। तो गाइस, हमारी 4th ड्रिल का नेम है एडवांस लीन मोड। तो आजकल सभी इस एडवांस लीन को प्रैक्टिस करते हैं और सभी ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स, चाहे वो हमारे नेशन के हो या फिर इंटरनेशनल प्लेयर हो, तो सभी इस चीज़ का यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है तब जब आप किसी भी समय राइट साइड पे टीपीपी ले रहे हो और एनिमी
आपको पुश कर रहा हो तो आप विदाउट आपकी बॉडी एक्सपोज किए ही उस एनिमी को टेक डाउन कर सकते हो। तो इस ड्रिल को प्रैक्टिस करने के लिए आपको इस जगह पे आ जाना है और इस तरह से अपने क्रॉस हेयर को प्लेस करना है और मारते हुए टारगेट को स्विच करते हुए आगे की तरफ को बढ़ना है। तो इस तरह से यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। आप क्राउच अनक्राउच करते हुए भी आप एनिमीज़ को टारगेट को हिट कर सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ पे 5 से 10 बार इस चीज़ को प्रैक्टिस करें और उसके बाद इसी चीज़ को एक एडवांस वे में आप किस तरह से कर सकते हो कि आपको सेम क्रॉस हेयर को प्लेस करना है और इस तरह से मारना है। जैसे कि आप लोग प्रैक्टिस करोगे पहले की तरह तो क्या होगा कि जब आप इस तरह से गेम के अंदर इस चीज़ को करोगे तो क्या होगा कि आप सिर्फ इतनी ही देर मार पाओगे एनिमी को। तो क्या होगा कि एनिमी आपको पुश करने के लिए आगे बढ़ेगा, मूव करेगा, तो हो सकता है कि वो आपके इधर आ जाए जहाँ पे आप की उसको बॉडी दिख रही हो। तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, इस तरह से मारो और 2 टारगेट पे आप प्रोन कर जाओ। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी आपको कोई भी इस तरह की फाइट को जीतने में। जब आप लीन मोड का यूज़ कर रहे हो और एनिमी आपको पुश कर दे तो आपको इंस्टेंट प्रोन कर देना है। तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको इस तरह से करना है, 2 को आपने पीक लेके मारना है और 2 टारगेट पे आपको प्रोन कर देना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी आपको किसी भी क्लोज कॉम्बैट फाइट को जीतने में जब आप लीन मोड का यूज़ कर रहे हो। तो गाइज हमारी लास्ट ड्रिल का नेम है मिक्स मूवमेंट। तो इस वाली ड्रिल में आपको अपनी सारी मूवमेंट्स को मिक्स कर देना है। तो जैसे कि इसमें क्या होगा कि आपको जिगल, क्राउच एंड प्रोन कर देना है सेम टाइम पे। तो ये वाली ड्रिल जब भी आप करोगे तो इससे क्या होगा कि आप जिगल के साथ साथ क्राउच एंड ये प्रोन करके एनिमी को सरप्राइज कर दोगे और साथ ही साथ उसकी बुलेट डॉज भी हो जाएगी। तो ये वाली ड्रिल बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है किसी भी सिचुएशन में 1v1 फाइट को क्लोज कॉम्बैट में जीतने के लिए। तो आपको इस तरह से 40 राउंड की एक मैग को 13 बुलेट में डिवाइड करके 13 बुलेट को जिगल देते हुए, फिर क्राउच देते हुए एंड देन प्रोन करते हुए शूट करना है। तो इस तरह से आप कर सकते हो और प्रोन करते करते या क्राउच करते करते आप अपने एम को दूसरे टारगेट्स पे स्विच भी कर सकते हो, क्योंकि एनिमी भी एक जगह पे खड़े नहीं रहेंगे, वो भी मूव करेंगे। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इस तरह से आप जब टारगेट स्विच करोगे तो बहुत हेल्प करेगा आपको एनिमी को ट्रेस करने में। तो इसमें एक और चीज़ भी आप ऐड कर सकते हो मिक्स मोमेंट में। इसमें आप जंप, क्राउच एंड प्रोन, ये चीज़ भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। जब भी आप जंप का यूज़ करो, क्राउच एंड प्रोन, इस तरह से आपको करना है। आपको जंप करने के साथ साथ जब आप क्राउच करो और प्रोन करो तो टारगेट को स्विच कर देना है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करें इस वाली ड्रिल्स को। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो या फिर यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो ऐसी ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो के लिए चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखें। बाय बाय।